तो दोस्तों, आपको पता ही है मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये आपको पता ही है, आप देख रहे हैं मेरा वीडियो। और मेरा वीडियो देखें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से, बड़े दिमाग लगा के, बड़े शांति वातावरण में अच्छी तरह से वीडियो को सुने। इसमें मैं आपको बहुत ज्ञान की बातें बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। एक ज्ञान जहाँ बढ़ता है तो उनसे वहाँ पे लोगों ने उस ज्ञान को लेना चाहिए, यानी कि अपने पास बांध के रख लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की बातें हर जगह नहीं मिलती हैं। और तो ज्ञान की बातें कभी कभी कहीं कहीं मिलती हैं। जैसे आप चले जाओ, सत्संग में चले जाओ, या कहीं रामायण हो रही है, या शिव पुराण हो रहा है, या कहीं पे हमारे गुरु घर में क्या कहते हैं कीर्तन भजन हो रहे हैं, किसी गुरु के उपलक्ष्य में कोई फंक्शन आया तो वहाँ पे कीर्तन चल रहा है तो उसमें गुरुवाणी में बताया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, तो वो एक कहानी के रूप में, और कहानी वो इतनी अच्छी है और आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको भी बहुत कुछ उसमें मिलेगा, और आप अपने बच्चों को भी बताएं और आने वाली 10 पीढ़ी को भी बताएं कि यार एक हमने वीडियो देखा, उसमें ऐसी कहानी हमको मिली। शायद आप उसका पालन करेंगे और उसको अपने हृदय में, मन में बसा के चलेंगे और उसको बकवास न समझें। इस वीडियो को बहुत दिमाग से और बहुत सोच समझ के इनको से देखें, दिमाग से देखें और लगन से देखें। तो दोस्तों, मैं वीडियो में आपकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहले अपने इलाके में राजा महाराजा होते थे। तो राजा महाराजाओं का काम क्या था, शिकार खेलने का भी होया करता था। तो लोग, राजा महाराजा लोग शिकार खेलने जाते थे, अपने दरबार से निकले या जंगल में शिकार खेलने चले गए। तो एक राजा थे, तो वो जंगल में शिकार खेल रहे थे, उनको शिकार नहीं मिला। उनको शिकार नहीं मिला तो वो थक गए, और थक के उनका पानी पुनी जो भी लेके चले हों शायद वो ख़त्म हो गया या नहीं लेके चले। उनको इतनी भारी प्यास लगी थी कि पानी अगर ना मिले तो उनके प्राण निकल जाएंगे। तो दोस्तों, वो ढूंढते ढांढते कहीं पे एक उनको दूर दराज एक झोपड़ी दिखाई दी जंगल में। तो वो उस झोपड़ी में जाते हैं। उस झोपड़ी में जाते हैं तो वहाँ पे जाके उनको एक दो लकड़हारे थे, बेचारे लकड़ी काट के अपना भरण पोषण करते थे। जंगल से लकड़ी ले जाते थे, बाजार में बेचते थे और अपना भरण पोषण करते थे। वो अपने आजीविका चलाते थे, अपने बच्चे पालते थे। तो दोस्तों, वहाँ पर वो गए तो उन्होंने कहा, मैं एक राजा हूँ और मैं शिकार की तलाश में चला हूँ और मुझे काफ़ी दिनों से शिकार नहीं मिली है। मैं पानी से बहुत प्यासा हूँ, अगर मुझे पानी मिल जाएगा तो मैं जी जाऊँगा, और नहीं मिलेगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो दोस्तों, वहाँ से उनको पानी मिला, उन्होंने पानी पिया और फिर आराम किया। आराम करके उनके संग बोले बतलाए और फिर उनसे कह के कि मैं फलानी जगह का राजा हूँ, और कभी भी आपको कोई आपत्ति, विपदा या परेशानी, दिक्कत किसी भी रूप की आती है तो आप मेरे पास आइए। रात बरात को न देखिए और कभी भी आइए, रात में आइए, दिन में आइए, कभी भी आइए, मेरे घर पर आइए। मैं हर संभव आपकी जो भी सेवा मुझसे होगी मैं वो सेवा आपकी करूँगा। तो दोस्तों, समय चलता रहा, बीतता रहा। वो अपने लकड़ी काटते रहे, बेचते रहे। कई साल बीत गए तो एक बार उन पर बहुत बड़ी परेशानी का आई, और परेशानी आई आने के बाद तो उनकी पत्नी ने कहा, लकड़हारे से कहा कि महाराज, एक बहुत साल पहले एक हमारे पास राजा आए थे, शिकार खेल रहे थे जंगल में, जो उनको पानी नहीं मिल पाया और पानी ढूंढते ढूंढते हमारी कच्ची झोपड़ी में आ गए। तो वहाँ पे हमने उनको पानी दिया। तो वो कहते गए थे, कभी भी आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है भविष्य में तो मेरे को याद करना, आप मेरे पास आना और मैं आपकी हर संभव, आपकी जो भी मेरे से होगी मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों, वो दोनों जने चलते हैं राजा के दरबार में। तो राजा के दरबार में जब राजा का ढूंढते हैं कि कहाँ पे था, कौन राजा था, ढूंढते ढूंढते पहुँच गए। उसे बताया था इलाका सारा मेरा है, यहाँ का मैं राजा हूँ। तो ढूंढते ढूंढते दोस्तों, जब वो इसके यहाँ पास पहुँचते हैं तो आपको पता है कचहरी लगी हुई थी और उनके पहरेदार लगे बैठे हुए थे। उनको इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद फिर चलो जैसे तैसे उन्हें इजाज़त दी तो दरबार में गए, राजा से मिले। तो राजा से उनने अपनी बातें बताई, महाराज बहुत साल पहले आप एक जंगल में शिकार खेलने के लिए निकले थे, और वो जंगल आपका ही था, एरिया आपका ही था, आप उस जगह की भी राजा हैं, पूरा एरिया आपका ही था। आज भी आप राजा हैं, आपका भी आज भी आपका ही राज्य है, आपका ही एरिया है। तो हमारे पास ऐसी सी विपदा आ गई है और हम जो है ऐसे से आपके पास शरण में आए हैं आपसे हेल्प लेने के लिए। तो उन्होंने कहा, अच्छा जाइए, मैं आपको एक चीज़ देता हूँ,
आप यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जाके उनके पास चंदन का जंगल था। जंगल तो बहुत था, किसमें कैसे पेड़ लगे थे, किसमें कैसे पेड़ लगे थे। तो एक चंदन का पेड़ जंगल था, उसमें काफ़ी बड़े एरिया में चंदन के पेड़ लगे हुए थे। तो आपको बताइए दोस्तों, सबसे कॉस्टली, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी चीज़, कीमती चीज़ चंदन होती है, चंदन का लकड़ी होती है। तो चंदन की लकड़ी तुम्हें पता ही है, जन्म से लेकर मरण तक हर चीज़ में यूज की जाती है और बहुत बहुत बड़ी कामों में भी चंदन की, जड़ी बूटियों में भी चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब वो वहाँ से निकले हैं तो उन्हें देखा अभी अभी चंदन का जंगल स्टार्ट हो गया है। तो उस जगह पर जाके उनने अपनी एक झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बना के अब उनका क्या काम था, उनने एक पेड़ को काटना, एक पेड़ को काट के फिर उनने लकड़ी बेचना बंद कर दिया था। उन्हें पेड़ काटना और वहाँ पे भट्टी बना दी और कोयले बनाने चालू कर दिए। कोयले बना के अब वो बोरे गज्जों में भर के अपने बाजार में ले जाके कोयले बेचते रहे और अपना भरण पोषण करते रहे, अपनी ज़िंदगी ठीक गुजारते। उन्हें राजा को दुआएं देते रहे कि राजा, आपने हमारे लिए बहुत सोचा, आपको हमने एक गिलास पानी पिलाया, आज आप राजा, आपने हमारे लिए इतना सोचा। पर दूरी बहुत दूरी थी, जिससे राजा की उनकी मुलाकात नहीं हो पाती थी। राजा अपने राज्य पर राज कर रहा था, ये अपनी लकड़ी, एक चंदन का पेड़ काटते थे और उसको कोयला बना के मार्केट में बेच के अपने बच्चों का भरण पोषण। अब बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। अब राजा ने कहा एक बार मैं उसके पास जाना चाहता हूँ जिसको मैंने चंदन। जब राजा वहाँ से चलते हैं तो बहुत दूर जाके वो चंदन के जंगल था राजा का। तो राजा ने देखा कि ओहो, इस लकड़हारे ने मेरा पूरा जंगल काट दिया, पूरे चंदन के पेड़ काट दिए। तो वो बोला कि अब तो मेरा सेवक, मेरे को पानी पिलाने वाला मेरा सेवक बहुत पैसे वाला बन गया होगा, बहुत अच्छे पोजीशन में होगा। तो क्या देखता, वो एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक पेड़ चंदन का उसकी झोपड़ी के किनारे पे खड़ा था। और जो है उस पेड़ के अब देखता था, अपनी पत्नी से कहता था लकड़हारा कि देखो क्या कहते हैं, मैं अपना पूरा जंगल भी बेच चुका हूँ और फिर भी हमारा लास्ट एक पेड़ रह गया है और ये मैंने अपनी छाया के लिए रोका है। गर्मी में इसकी छाया के नीचे झोपड़ी है, ठंडी रहती है और इसमें जो है गर्मी में धूप बहुत पड़ती है, तो इसमें आराम से आदमी बैठ सकता है। तो आप इतने में राजा पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं कि पूरा जंगल कट चुका है, सिर्फ एक पेड़ बचा है। तो उनने कहा, हाँ बच्चा बताओ, आपने क्या किया, इतनी बड़ी लकड़ी जंगल काट के मेरे इसके चंदन के जंगल काट दिया आपने, तो इसमें आपने क्या क्या किया। मैं महाराज मैंने क्या किया, मैं 2 वक्त की रोटी खाता रहा बस। बोला किस हिसाब से खाई आपने। बोला एक पेड़ काटते रहा, उसको यहाँ पे देखिए मैंने कोयला बनाया, कोयला बना के बोरी लेके मैं जाता हूँ शहर में बेच के आता हूँ, उससे अपने बच्चों के लिए राशन ला के बच्चों का भरण पोषण करा। बोला इतना ही कर पाया, इससे आगे कुछ नहीं कर पाया। इतनी बड़ी कीमती तुझे जंगल दे दिया, इतनी बड़ी कीमती लकड़ी का जंगल तुम्हें दे दिया, जिस पर सबसे बड़ी कीमती लकड़ी होती है, इसकी जो बाजार में सबसे ज़्यादा रेट रहते हैं। तो देखते हैं तो बहुत बड़ी राख का ढेर लगा है वहाँ, क्योंकि इतना बड़ा जंगल था। जंगल जब कोयला बनाओगे तो राख भी बनेगी, कोयला भी बनेगा। तो जब अब उनने कहा चलो अब मैं चीज़ बताता हूँ, चलो जो आपसे गलती हो गई। तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, अकल की और उम्र की कभी भेंट नहीं होती है। जब अकल होती है तो उम्र नहीं होती, जो उम्र होती है तो अकल नहीं होती। जब इंसान पर अकल आती है तो उम्र जा चुकी होती है, उम्र 60 से ऊपर हो जाती है तो फिर आदमी कामयाब नहीं रहता, नाकाम हो जाता है और सोचता है मैंने 60 साल ऐसे निकाल दिए और जो है मैंने कुछ नहीं करा। तो उसको इतनी बड़ी संपत्ति मिलके उस पर अकल नहीं थी, उम्र थी, उस पर अकल नहीं थी। तो राजा जब वहाँ पहुँचे, राजा थे इतने बड़े, उन पर अकल भी थी, उम्र भी थी। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा इसकी एक टहनी काटो। तो उनने अपने लकड़हारे से एक टहनी कटवाई और टहनी कटवाने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े बनवाए और टुकड़े बनवा के बोरे में भरवा के जाओ उसे मार्केट में बेच के आओ। जब वो चंदन की लकड़ी लेके मार्केट में पहुंचते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और बहुत सारे पैसों में वो लकड़ी बिक जाती है। तो वो बेचारा एक लकड़हारा अपने मत्थे में हाथ मारते हुए आता है कि हे प्रभु, आपने मुझे अकल क्यों नहीं दी, और आज मैं सारी जंगल, इतना बड़ा मुझे राजा ने जंगल दिया इसका चंदन की लकड़ी का, आज मैं उसको सारी कोयले बना के बेच के खा गया। मैं तो इसका एक पेड़ भी नहीं बेच पाता, अब मेरे पास इतनी माया इकट्ठी हो जाती, इतनी दौलत इकट्ठी हो जाती है। तो दोस्तों वो जब बेच के आया तो राजा का उसने शुक्रिया किया,
शुक्रिया अदा किया और उसका धन्यवाद किया। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इंसान की कभी अक्ल की और उम्र की भेंट नहीं होती है। जब आदमी के पास उम्र होती है तो अक्ल नहीं होती है, जब अक्ल होती है तो उम्र नहीं होती है। और आदमी जहाँ पे शिव पुराण चल रहा है, भागवत चल रही है, कथा चल रही है, सत्संग चल रही है, गुरुद्वारे में कीर्तन चल रहे हैं, शबद चल रहे हैं, तो उसी टाइम तक के लिए आदमी अपने दिल में इस बात को रखता है। उसके दरवाजे से बाहर निकलने के बाद उस चीज़ को भूल जाता है। अगर वो चीज़ को अपने आदमी के पास अपने पास रख ले तो शायद वो जो है कभी निर्धन गरीब नहीं रहेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें। और लोग क्या करते हैं, आते हैं जब उसकी उम्र निकल जाती है इंसान की, तो इंसान एक प्राणी है, ये प्राणी कभी भी उसके प्राण जा सकते, पर उसका भी एक है। जब ऊपर वाले ने इंसान की जूनी दी है, यानी कि प्राणी की जूनी दी है, प्राणी बहुत है पृथ्वी के ऊपर, तो उन 3 चीज़ों को ऊपर वाले ने लिख के भेजा है। 3 चीज़ों को बताया है कि 3 चीज़ें जब तेरी इकट्ठी होंगी तब तेरी मृत्यु होगी। तो दोस्तों शायद आपको पता है नहीं है, वैसे मैं तो बच्चा निर्धन गरीब आदमी हूँ, बहुत अनपढ़ आदमी हूँ, पर थोड़ी सी जानकारी मुझे भी मिली है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब 3 चीज़ें इकट्ठी होती हैं तभी प्राणी के प्राण निकलते हैं। तो पहली चीज़ है इंसान प्राणी के सांस, जितने सांस लिख के आ गए हैं उतने सांस। दूसरी चीज़ है दोस्तों स्थान। कोई भी प्राणी अपने निजी स्थान पे, जरूरी नहीं है कि निजी स्थान पे ही उसकी डेथ हो, वो कभी भी कहीं भी डेथ हो सकती है उसकी। तो तीसरी जगह आती है समय। तो ये 3 चीजों का जब इकट्ठा होते हैं तो तीनों चीज जब इकट्ठी होती हैं तो प्राणी के प्राण चले जाते हैं। जब तक ये 3 चीज इकट्ठी नहीं होंगी, मेरी मृत्यु अगर बाहर लिखी है तो मैं बाहर ही मरूंगा, घर में नहीं मरूंगा। रोड पे लिखी है, जंगल में लिखी है, या अगर किसी और जगह पे लिखी है, पवित्र स्थानों पे लिखी है, तो जहाँ पे लिखी होगी तो वहीं पे मेरे सांस भी पूरे होंगे, वहीं पे मेरा समय भी आ जाएगा कि इतने बजे मरना है, इतनी तारीख को इतने बजे तुम्हें मरना है। तो वो तीनों चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तब प्राणी के प्राण निकलते हैं। उससे पहले प्राणी को मारने वाला कोई नहीं है। और कितनी बार आदमी के एक्सीडेंट होते हैं, मैं भी एक एक्सीडेंट का वो हूँ, एक्सीडेंट हो चुके थे, मेरे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। और तो मैं भी फिर भी बच गया क्योंकि मेरी 3 चीज़ें इकट्ठी नहीं हुई। जब मेरी 3 चीज़ें इकट्ठी होंगी तो मैं भी चले जाऊंगा, शायद मैं घर में बैठे मर जाऊँ, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों ये चीज़ों को कभी ना भूलें। कभी भी कहीं भी कोई चीज़ अगर ज्ञान की बढ़ रही है, बताई जा रही है, कोई झोली में डाल के नहीं देता, कोई लिफाफे में पाके नहीं देता है, सिर्फ मुंह से ज्ञान की बातें बताई जाती हैं। तो वो ज्ञान की बातें जो इंसान अगर अपने पल्ले में बांध ले, अपने पास में रख ले, शायद वो कभी निर्धन गरीब नहीं रहेगा। पर अकल और उम्र की भेंट नहीं होती है। देखो उसकी उम्र निकल चुकी थी और जब उसको अकल आई, वो भी राजा ने बताई कि देख तूने इतना सारा जंगल मेरा बेचा, मैंने तुझे इतना बड़ा जंगल दिया, इतनी बड़ी कीमती लकड़ी का जंगल दिया, तूने जो सारा बेच के कोयले के रूप में उसको बेच दिया और उसको लकड़ी के रूप में बेचता, तू माला अच्छे पैसे वाला होता। पर नहीं, अकल की उम्र की भेंट नहीं होती है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा ना कह के इतना ही कहूँगा आपसे, मेरा वीडियो जरूर देखें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। और कहीं पे ज्ञान बातें, ज्ञान की बातें बढ़ती हैं तो उसको जरूर गौर से सुने, जरूर ध्यान से सुने, मन लगा के सुने और उसको अपने पास में रखें, अपने बच्चों को बताएं और अपने और दोस्तों को भी बताएं। ये चीज़ को कभी ना बोलें कि ये चीज़ हमने यहाँ पे ली है तो उसको यहीं छोड़ दें। इस चीज़ को नहीं, बुरे कर्मों को छोड़ के आना चाहिए, बुरे काम को छोड़ेंगे, बुरी बात को छोड़ के आना चाहिए। पर जहाँ ज्ञान की बातें मिल रही है जो हमारे अपने लिए बढ़िया है, अपने जीवन के लिए, हमारे जीवन को सफल बनाने में हमारे काम आ रही है, तो उस चीज़ को हमेशा अपने साथ में रखिए। तो दोस्तों मेरे वीडियो जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना विनती कर रहा हूँ, मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो मेरी देखते आ रहे हो तो मेरा बढ़ चढ़ के मेरी वीडियो देखें, समय लगा के, ध्यान से लगा के, बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ आपको। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो देखते रहें।